तो गौरांग महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्या भेदाभेदवाद का सिद्धांत बताया और ये कहा कि भाई वो जीवात्मा और परमात्मा में भेद भी है और अभेद भी है, दोनों बातें ठीक है। एक बात और कही इन्होंने, जितने बाकी जगत गुरु लोग हुए, इन्होंने 3 तत्व बताए नित्य माने, एक ईश्वर, एक जीव और एक माया। गौरांग महाप्रभु ने एक तत्व और बताया, वो क्या है? काल। काल को भी माना इन्होंने और नाम संकीर्तन के द्वारा श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया गौरांग महाप्रभु ने। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात श्री कृष्ण के नाम गुण लीलादि के गायन से बढ़ करके और कोई दूसरी साधना नहीं है। इस साधना के द्वारा जीव को भगवान की प्राप्ति करके भगवान का नित्य कैंकर्य प्राप्त करना होगा, क्योंकि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीव भगवान का नित्य दास है। ये गौरांग महाप्रभु का सिद्धांत श्रीमद् वल्लभाचार्य के सिद्धांत की बिल्कुल कॉपी करते हुए चला। यानी भगवान को अपना स्वामी, सखा, पुत्र और प्रियतम मान करके, और एक भाव और है शांत भाव, यानी शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ भाव है 5। शांत भाव से ऊंचा दास्य, उससे ऊंचा सख्य, उससे ऊंचा वात्सल्य, उससे ऊंचा माधुर्य। इन 5 भावों से श्री कृष्ण की उपासना करनी होगी। तो फिर एक दिन भाव भक्ति पर पहुंचेगा, और जब भाव भक्ति परिपक्व हो जाएगी तो फिर गुरु कृपा से प्रेमा भक्ति मिलेगी, और फिर उसके बाद स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति तक जीव जा सकता है। उसके बाद महाभाव भक्ति है, वहां कोई जीव नहीं जा सकता। वो वृषभानुनंदिनी राधिका जी की रिजर्व सीट है। इस प्रकार ये गौरांग महाप्रभु का सिद्धांत मैंने आपको बताया संक्षेप में। उनके सिद्धांत को प्रकट किया उनके 2 शिष्यों ने, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। जगत गुरु निम्बारकाचार्य के भी 2 शिष्य हुए, हरिव्यास, भट्ट केशव। और आज जगत गुरुओं की कौन कहे, गधा गुरु भी चेला बनाते हैं। कान फूंक दिया, बस जाओ तुम चेला, हम गुरु। ठीक ठीक, समझ लिया? हाँ, अब बस मनमानी किए जाओ। अब हम गोलोक के गेट पर तुमको मिलेंगे और भीतर पास करा देंगे। तुम गोलोक के गेट पर मिलोगे। गुरुजी, गोलोक जाने का कुछ काम भी कर रहे हो तुम? जो गोलोक जाने के स्वप्न देख रहे हो, ऐसे ही मिल जाता है गोलोक? लड्डू पेड़ा है क्या? गुरु शिष्य अंध बधिर के लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। तो इस प्रकार देखिए, ये 3 जगत गुरु लोग, वैष्णव जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु माध्वाचार्य, जगत गुरु निम्बारकाचार्य, इन लोगों ने, और 2 संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य, श्रीमद् वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, इन लोगों ने एक सा सिद्धांत बताया कि जीवात्मा परमात्मा से पृथक है, और जीवात्मा को
परमात्मा की शरणागति करनी होगी, भक्ति करनी होगी, तब परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी और तब परमात्मा की कृपा से जीवात्मा माया निवृत्ति प्राप्त करके परमात्मा के लोक में परमात्मा के साथ नित्य निवास करेगा। ये सब का एक सा सिद्धांत है। अब इसके बाद आते हैं, यानी है तो ये सबसे पहले के जगत गुरु, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, ये सबसे पहले हुए, लेकिन इनके सिद्धांत को मैं अब ले रही हूं क्योंकि इनका सबसे अलग है ना सिद्धांत। ये कहते हैं जीवात्मा ही परमात्मा है और चैलेंज के साथ हर ग्रंथ का इन्होंने यही अर्थ किया कि जीवात्मा ही परमात्मा है। इनके मत को अद्वैत मत कहा जाता है, अद्वैतवाद। ये अद्वैतवाद क्या है? अद्वैतवाद माने मैं तुम, तुम मैं तुम मैं, फिर तुम नहीं खाली मैं, फिर मैं भी नहीं, हो गया अनिर्वचनीयम, अद्वैतवाद। इन अद्वैतवादियों का सबसे पहला सिद्धांत है तत्वमसि, यानी तू वह है, तू वह है। इसका मतलब दो तत्व हो गए, तू और वह। नहीं 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 नहीं, नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, यानी ये आत्मा ब्रह्म है, यानी आत्मा और ब्रह्म ये दो तत्व हो गए। नहीं 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 नहीं, प्रज्ञानम ब्रह्म। अच्छा, यानी ये ज्ञान ब्रह्म है, तो ज्ञान और ब्रह्म ये दो चीजें हो गई। नहीं 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 नहीं, फिर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अच्छा, मैं और ब्रह्म ये दो हो गए। अरे नहीं 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 नहीं, फिर क्या? अनिर्वचनीयम, यानी बता नहीं सकते क्या है। अज्ञातवाद, यानी इन अद्वैतवादियों को अर्थात शाब्दिक ज्ञानी को अगर चार्वाक का भाई कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। चार्वाक भी यही कहता है, कोई धर्म अधर्म स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, बस जो कुछ है वो अपना शरीर ही है। लेकिन अद्वैतियों का अंतिम तत्व, चार्वाक के अंतिम तत्व शरीर की भांति जड़ नहीं है, क्योंकि उनका अंतिम तत्व ब्रह्म है जो चैतन्य है। लेकिन वो भी यही कहते हैं, कोई धर्म कर्म स्वर्ग नरक कुछ नहीं, बस सब कुछ ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। यानी ये दोनों तरफ से गए, संसार से भी गए और परमार्थ से भी गए। संसार से तो कोई मतलब रहा नहीं इनका, हाँ, और परमार्थ से भी गए, क्योंकि जब अपने को ही ब्रह्म मान लिया तो अब कोई भक्ति वक्ति करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस प्रकार ये दोनों तरफ से गए। ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य और उनके अनुयायियों ने वेद मंत्रों की एवं अन्यान्य आप्तक ग्रंथों के श्लोकों की हठात खींचातानी करके अद्वैत परक सिद्ध करने की चेष्टा की है। कुछ एग्जाम्पल सुन लीजिए। एक वेद मंत्र है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, श्वेताश्वतरोपनिषद के 6वें अध्याय का 8वां मंत्र है। अब इसका जब भाष्य लिखने लगे आदि जगत गुरु शंकराचार्य, तो उनसे पूछा गया कि शंकराचार्य जी अब आप क्या कहेंगे? आप तो कहते हैं कि भाई माया वाया नाम की कोई चीज नहीं, बस जो कुछ है ब्रह्म ही है, लेकिन इसमें तो क्लियर लिखा है
है कि ये माया भगवान की स्वाभाविक शक्ति का नाम है। और आप कहते हैं माया नाम की कोई चीज नहीं। अब आप क्या कहेंगे? वेद मंत्र तो कह रहा है कि भगवान की शक्ति है और ऐसी वैसी नहीं, स्वाभाविक शक्ति है। तो शंकराचार्य ने क्या लिखा इसके उत्तर में अपने भाष्य में, आप लोग सुनेंगे तो हंसी आएगी आप लोगों को। उन्होंने लिखा कि स्वाभाविकी शक्ति का मतलब है काल्पनिक शक्ति। भला बताओ, इतनी हिंदी तो एक साधारण व्यक्ति को भी आती होगी कि स्वभाव माने स्वरूप होता है, कल्पना नहीं होता। और शंकराचार्य उसका अर्थ लिख रहे हैं कि काल्पनिक शक्ति। स्वाभाविकी शक्ति माने काल्पनिक शक्ति। ऐसी धांधलेबाजी की है उन्होंने। एक और मजाक सुन लीजिए। श्वेताश्वतरोपनिषद के ही 5वें अध्याय का 9वां मंत्र है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते। इसमें जीव का परिमाण बताया गया है। ये वेद मंत्र ये कह रहा है कि एक बाल की मोटाई के 10,000वें भाग से भी अधिक सूक्ष्म है ये जीव। बालाग्र यानी एक बाल की, ये जो अग्रभाग है बाल का, मोटाई, इसके 10,000 टुकड़े करो, उससे भी अधिक सूक्ष्म है ये जीव। इतना सूक्ष्म है, इतना अणु है। और ये 3 पंक्तियों में ऐसा कहा गया, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः। यानी जो इतना सूक्ष्म हो, बाल के 10,000वें भाग से भी अधिक सूक्ष्म, उसको तुम जीव समझो, जीव जानो। ये वेद कह रहा है। और चौथी लाइन है इसकी, सचानन्त्याय कल्पते। तो अब शंकराचार्य से पूछा गया कि इसमें तो बिल्कुल क्लियर लिखा है कि जीव अणु है, एक बाल की मोटाई के 10,000वें भाग से भी अधिक सूक्ष्म है, और आप तो कहते हैं विभु है। अब आप क्या करेंगे इस वेद मंत्र का? तो शंकराचार्य ने कहा कि अरे ये 3 पंक्तियों में ऐसा लिखा है, हाँ, और चौथी पंक्ति में लिखा है कि जीव अनंत है, हाँ। तो पहले वाली बात गलत और बाद वाली बात ठीक। पहले की 3 पंक्तियां गलत और बाद में चौथी पंक्ति में जो लिखा है वो ठीक है। और चौथी पंक्ति का, उस अनंत शब्द का उन्होंने क्या अर्थ किया, जो उसको ठीक कह रहे हैं, उसका अर्थ उन्होंने अपने हिसाब से किया। ये अनंत शब्द के अकार्थ लिखा आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कि अनंत माने विभु। बताओ, ये अनंत शब्द का अर्थ भी आप लोग समझते होंगे कि अनंत माने होता है जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो उसको अनंत कहते हैं। ये भगवान और जीव के लिए ये अनंत शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। भगवान और जीव अनादि हैं, अनंत हैं। आप लोग भी अनंत शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, अनंत काल तक ऐसे बोलते हैं ना। तो अनंत शब्द का मतलब होता है जिसका अंत न हो। तो जीवात्मा का कभी अंत नहीं होता ना, क्योंकि जीवात्मा तो नित्य तत्व है। वेद का चैलेंज है, न जायते म्रियते वा विपश्चित, यानी जीवात्मा न पैदा होता है और न मरता है। अरे गीता में तो तमाम जगह आपने पढ़ा होगा, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। यानी ये जीव अनंत है, इसका कभी अंत नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता। अंत माने नाश, ध्वंस। ये तो शरीर के लिए हम कहते हैं रमेश मर गया, सुरेश मर गया, दिनेश मर गया, दुरात्मा मर गया। ये शरीर मरता है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा तो मरती नहीं, वो तो नित्य है, सनातन तत्व है। तो जो जिसका नाश ना हो सके, कभी ध्वंस ना हो सके, उसको कहते हैं अनंत। ये मतलब है इसका। और इस अनंत शब्द का एक अर्थ जीव गोस्वामी ने किया है कि भाई अनंत माने होता है कि जीव संख्या में अनंत है। ये भी ठीक है। जीव गोस्वामी ने परमात्मा संदर्भ में ये अनंत शब्द का अर्थ किया कि जीव अनंत है संख्या में, इसीलिए यहां पर अनंत कहा है वेद में, सचानंत्याय कल्पते। तो ये भी ठीक है। अद्वैतियों में दो प्रकार के मत हैं। कुछ अद्वैती कहते हैं कि एक जीव है सबके अंदर, और कुछ अद्वैती कहते हैं कि नहीं नहीं, जीव अनंत हैं, सबके अंदर अलग अलग हैं। कछु अद्वैती कहा गोविंद राधे, एक जीव कछु नाना जीव बता दे। अब दोनों में क्या ठीक है भाई? किसकी बात ठीक माने? जीव एक है और वो एक ही आत्मा सबके अंदर है, ये ठीक है, या अनंत जीव हैं सबके अंदर अलग अलग? कौन सी बात ठीक माने और क्यों? तो इस प्रश्न का न डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन हमारे महाराज जी ने अपने राधा गोविंद गीत के केवल एक दोहे में इसका इतना सुंदर और सरल समाधान कर दिया कि गधा भी हमेशा के लिए समझ जाए, फिर उसको कभी डाउट ही ना हो सके।